दोस्तों इसमें तो कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर गद्दी पे बैठे हैं तो दो बैसाखी के तले बैठे हुए हैं। एक बैसाखी का सहारा नायडू है तो दूसरे का नीतीश है। लेकिन जरा देखिए कि बैसाखी में भी कितना फास्ट और कितना तेजी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चल रही है। कहा जाता था कि बैसाखी अगर लगी हो तो धीरे चलिए, नहीं तो धराम हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी धीरे चलती हुई नहीं दिख रही है। देश भर की निकाय टकटकी भरी जो है वो जेडीयू और नीतीश कुमार के ऊपर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बाकी पार्टियों का हाल किया, जो जेडीएस का हाल किया, जो शिवसेना का हाल किया, वो हाल किस तरीके से जेडीयू और नीतीश कुमार का कर रही है। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें जो है जेडीयू के मात्र 13 मंत्री अभी मौजूद है और बीजेपी के 21 मंत्री मौजूद है। इससे समझ लीजिए कि सत्ता की चाबी भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हैं, लेकिन ताकतवर कौन है? ताकतवर भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले समय 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किस तरीके से हटा रही है और नीतीश कुमार नतमस्तक बने, उनके बेटे निशांत नतमस्तक बने, बीजेपी के सामने गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें चेहरा बना दीजिए। स्थिति देखिए किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की हो गई, उस पार्टी के जिसके मुखिया लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री रहे हो। देश भर की निगाहें तो उधर है, लेकिन आपकी निगाहें को मोड़ना चाहेंगे। ये कहावत आपने सुना होगा कि आंख बंद और डिब्बा गायब हो जाता है। तो नजर लोगों की उधर है और एक जगह नजर जो है वो लोगों की नहीं है, वो नजर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, वो जो फैसला ले रहे हैं उस फैसले का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की मनोकामना जो है किस तरीके से आंध्र प्रदेश के ऊपर भी टिक गई, जिस तरह से बिहार पे टिकी हुई थी। काली निगाहें जो है वो बीजेपी जेडीयू की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की है, वो अब आंध्र प्रदेश भी चली गई। और आंध्र प्रदेश में किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को परेशान करने का काम बीजेपी कर रही है और किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पैर जो पसारने की स्थिति में बीजेपी हो रही थी, उस पैर को नुकसान करने का काम जो है, रोकने का काम जो है वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। क्या मामला निकल के आ रहा है जरा समझ लीजिए। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में वो स्थिति नहीं है जो बिहार में बीजेपी की स्थिति है। बिहार में बीजेपी, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री है लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में। विधायकों की संख्या ज्यादा है उनके पास, वहां पर मंत्रियों की संख्या उनके पास ज्यादा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी की वो स्थिति नहीं। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी आंध्र प्रदेश में और सबसे ज्यादा दूर दूर तक नहीं दिखने वाले दूसरी पार्टी नहीं दिखती है टीडीपी के सामने। टीडीपी नंबर 1 पार्टी है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कहने पर एक उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में बनाया गया पवन कल्याण के रूप में। पवन कल्याण किस तरीके से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को परेशान करने वाले हैं, किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को राजनीति जो है वो खत्म कर देंगे, वही जो बिहार में नीतीश कुमार का हो रहा, वही क्या आने वाले 4 साल 5 साल बाद जो है चंद्रबाबू नायडू का भी होगा। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या फैसला लिया वो बताएंगे। उसके बाद किस तरीके से जो पैर पसारने की कोशिश जो है आंध्र प्रदेश में कर रही थी बीजेपी, उसे चंद्रबाबू नायडू ने कैसे जो है रोकने का काम किया, जरा समझ लीजिए इस खबर में। देखिए पवन कल्याण है, उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के है। पवन कल्याण को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सह दे रही है कि साउथ के स्टेटों में, खासकर आंध्र प्रदेश में, हिंदू 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 तुम करते रहो ताकि हमारा वोट बैंक बनता रहे। देखिए साउथ जो है वो वोट करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे, कभी किसी धर्म और जाति के नाम पे साउथ जो है वोट करने का काम नहीं करता। लेकिन बीजेपी के सब पवन कल्याण का लगातार आप बयान देख लीजिए तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदू की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एक साथ अभी सरकार बना रहे हैं, लेकिन कब अलग हो जाए, कब इनका रास्ता अलग हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो पवन कल्याण को पूरी तरीके से सह जो है वो बीजेपी दे रही है। पवन कल्याण हाल ही में आपने देखा महाकुंभ में आए और उनके जितने भी हालिया बयान है वो देखें, वो किस तरीके से बयान जो है वो नफरती बयान लगातार देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर भारत में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा तो अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगी हिंदुओं की। इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है, जबकि सबको पता है कि कभी भी जो है हिंदुओं की आबादी जो है वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है भारत में। तो इस तरह का बयान दिया जा रहा है या दिलवाया जा रहा है, क्या कारण है कि चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी जो है पवन कल्याण साउथ जैसे स्टेट में हिंदुत्व की राजनीति जो है उसमें छक्का चौका मारने का काम कर रही है और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। दूसरा देख लीजिए किस तरीके से एक नेता की एंट्री जो है वो कराने का प्रयास जो है वो पवन कल्याण की पार्टी और टीडीपी में किया जा रहा था, लेकिन किस तरीके से टीडीपी ने रोका है वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये भी बताएं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने जो है अपने एक फैसले से बीजेपी को परेशान करने का भी काम किया। देखिए लगातार पवन कल्याण को जिस तरह से बीजेपी एक्टिव कर रही है उससे चंद्रबाबू नायडू जो है वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गए,
थोड़ा सा समझ रहे हैं राजनीति की परिस्थितियों को। यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू अपने मुस्लिम वोट बैंक को खोता हुआ नहीं देख सकते। मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथ से निकल जाए वो ये होने नहीं देंगे। यही कारण हुआ कि उन्होंने रमजान के वक्त मुसलमानों को 2 घंटा पहले छुट्टी देने का काम किया। हालांकि इसकी आलोचना जो है जब कांग्रेस सरकार तेलंगाना में करती है, पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, वहां कांग्रेस सरकार यही कानून लेकर के आती है, उसका बीजेपी विरोध करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण बताती है। लेकिन ठीक उसके बाद नायडू ने देखा कि किस तरीके से तेलंगाना में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी नायडू ने आंध्र प्रदेश में वही कानून लाने का काम किया कि मुसलमानों को 2 घंटे पहले छुट्टी जो है वो दिया जाए। और मुसलमानों के प्रति चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से उनके साथ खड़े रहने का जो है वो दिखावा कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, लगातार प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए आरक्षण सरकार के जब बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, मुसलमानों को आरक्षण मिलने का काम होगा। तो चंद्रबाबू नायडू किसी भी हाल में किसी भी सूरत में जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको खिसकने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पवन कल्याण को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सह दे रही है और जिस तरह के बयान पवन कल्याण के निकल के आ रहे हैं। देखिए टीडीपी और जो है वो बीजेपी, इनकी जो लड़ाई है ये पहले भी हो चुकी है। अभी परिस्थितियों के कारण जो है वो साथ में चंद्रबाबू नायडू जरूर बने हुए, लेकिन कब चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार दे, क्योंकि याद कीजिए इस्तीफा लेने का तमाम काम किया, बीजेपी को छोड़ने का काम कर चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। तो बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की राहें बिल्कुल अलग अलग है, जुदा जुदा, ठीक है, परिस्थिति के कारण एक साथ है, इनकी विचारधारा वो नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के लिए और साउथ में जो अपने तमाम लोग हैं उनके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। उनको जो है कोई परहेज नहीं होता मुसलमानों के अफ्तार में जाने से, उनके नमाज में शामिल होने से। तो तमाम जगह चंद्रबाबू नायडू देखे भी गए, कभी टोपी भी लगा लेते हैं, लेकिन बीजेपी की राह उस तरीके की नहीं। बीजेपी हिंदुत्व के पीछे में चलती है, वहां छक्का चौका मारती है। लेकिन पवन कल्याण को जिस तरीके से एक्टिव किया जा रहा है, इससे सीधा सीधा चंद्रबाबू नायडू को नुकसान हो रहा है। और चंद्रबाबू नायडू लगातार इस तरह के फैसले ला रहे हैं जिससे बीजेपी परेशान हो रही है। बीजेपी को लगता था कि चंद्रबाबू नायडू हमारे गुडविल में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए क्या खबर निकल के आ रही है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि लगातार शिवराज सिंह चौहान हो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, लगातार ट्वीट कर रहे थे किसके खिलाफ, एयर इंडिया के खिलाफ, कि एयर इंडिया में सीट ऐसी है, एयर इंडिया में वो कमी है, वो कमी है। तो इसमें गौर करने की बात यह भी है कि एयर इंडिया किसके अंडर में आता है। एयर इंडिया जो आता है वो आता है राम मोहन नायडू। जो एयर इंडिया हो, जो एयरलाइन के जो मंत्रालय है वो किसके पास है, वो टीडीपी के पास है। टीडीपी के पास ये मंत्रालय है और बीजेपी के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, भी दिखा रहे हैं कि चीजें अच्छी नहीं चल रही है। तो इसके भी तार जो है जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से टीडीपी को परेशान करने का काम किया जाता है। राम मोहन नायडू उस मंत्री 26 साल की उम्र में सबसे युवा मंत्री जो है मंत्रालय में है मोदी सरकार के। तो ये राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी के हैं और राम मोहन नायडू जो है वो नायडू के बहुत खास करीबी है। अब उनके मंत्रालय को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी के नेता ट्वीट करते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पे ये कमी है, वो कमी है, तमाम चीजें। तो खबर तो बिहार को लेकर के आ रही थी, आंध्र प्रदेश को लेकर लोगों की नजर नहीं थी, लेकिन आंध्र प्रदेश पे नजर अब लोगों की जाएगी, अब लोगों की जा भी रही है कि किस तरीके से पवन कल्याण एक्टिव हो गए। पवन कल्याण को लेकर क्या बयान पवन कल्याण ने दिया, जरा वो देख लीजिए। हिंदू भारत में बहुमत खो देता है तो अपना पूरा अस्तित्व खो देगा, पवन कल्याण ने ऐसा क्यों कहा, ये बात थी। फिर उसके बाद देखिए जयवीर शेरगिल, इन्होंने एयर इंडिया की बुराई की। फिर उसका ट्वीट देखिए शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, किनके खिलाफ, टीडीपी के। मंत्रालय तो उसके पास ही है, तो अगर आप किसी मंत्रालय में किसी काम को बुराई करते हैं तो बुराई किस पे जाती है, जो मंत्रालय का हेड होता है। तो ये मंत्रालय तो टीडीपी के पास है और लगातार बुराई शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो जयवीर शेरगिल हो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लोग लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं बहुत है और वो जो है पवन कल्याण के जरिए जो है वहां पे कूदना चाह रही है। तो अब एक खबर भी आ रही है, वो खबर क्या है, किस तरीके से रोकने का प्रयास नायडू ने किया, जरा वो खबर देख लीजिए। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति को हवा दे रही है, यह भी कहा जा रहा है कि पवन कल्याण को भाजपा की ओर से सह दी जा रही है। गैरतलब है कि पहली बार आंध्र प्रदेश की दो सबसे मजबूत समुदाय साथ आए हैं। चंद्रबाबू नायडू कम्मा और पवन कल्याण कापू समुदाय अब नेतृत्व करते हैं। तो एक नायडू जो है वो कम्मा और कल्याण जो है वो कापू समुदाय के नेतृत्व करते हैं। पवन कल्याण से पहले उनके भाई चिरंजीवी ने पार्टी बनाकर राजनीति करने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। पवन कल्याण राज्य में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। माना जाता है कि बहुत ज्यादा दिन तक कम्मा और कापू का तालमेल नहीं चलने वाला है, तभी भाजपा पवन कल्याण को लेकर अलग अलग राजनीति कर सकती है। इसलिए नायडू इस तरह से पवन कल्याण को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पिछले दिनों जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले विजय साई रेड्डी के भाजपा में आने की चर्चा थी, लेकिन कहा जा रहा है कि नायडू ने भाजपा पर दबाव डालकर उनकी एंट्री रुकवाई। नायडू के दबाव में ही विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास लेने का और खेती करने का ऐलान किया। तो ये तमाम जो है वैसे चेहरे जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को ये करने का काम करती है, उन पार्टियों को रोकने का भी, दबाव बनाने का भी काम चंद्रबाबू नायडू करे। सीटों की अगर आंकड़ा देखें 135 सीट टीडीपी को आंध्र प्रदेश में, जेएनपी 21 सीट, यही 21 सीट वाले पवन कल्याण जो है वो उप मुख्यमंत्री है, वाईएसआर 11, बीजेपी 8। तो बीजेपी जो है एक
तीसरे नहीं चौथे नंबर की पार्टी जो है, माफ कीजिए, तीसरे नंबर की पार्टी जो है वहां पे, चौथे नंबर की पार्टी, पहले टीडीपी, जेएनपी, वाईएसआरपी, फिर बीजेपी, सिर्फ 8 विधायक उनके, लेकिन अभी से उनकी तैयारी पूरी तरह से है। अब ये बात तो सत्य है कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनके एक फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम पवन कल्याण की एक्टिविटी से, तमाम जो खबरें आंध्र प्रदेश से निकल रही है, उसके बाद जो है नायडू क्या कुछ करते हैं, नायडू क्या कुछ तमाम जो मुस्लिम हितों में जो वो फैसला ले रहे हैं, उससे हिसाब से जाहिर होता है कि अपने वोट बैंक से वो कोई समझौता नहीं करने वाले। तो फिलहाल खबर इतना, मिलते हैं वीडियोस बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।